कहानी पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर आधारित है। बेहद ही भावपूर्ण और इमोशनल कहानी है। बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी यहाँ या ना का। माँ ने रीमा की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीमा गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यही बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जाओ। अपने कमरे में बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीमा बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी, कल मैं उसकी मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन रीमा को तो लड़का देखना था, लड़का तो प्यारा है। रीमा ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीमा की शादी हो गई। रीमा का हमसफर सुशील अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। रीमा नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीमा की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जीतने पैसे शादी पर खर्च किए इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीमा का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीमा ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। रीमा को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीमा सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रीमा मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीमा सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीमा के भाई की शादी थी। रीमा 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीमा ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशीला ने रीमा के पास बैठकर बोला, रीमा डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। रीमा को बहुत गुस्सा आया। सुशीला, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाए। बस। सुशील ने रीमा का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रीमा क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीमा रोने लगी। रीमा ने अपनी माँ को फोन किया, सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीमा की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही दिन की बात है, रीमा को लेने आए हैं। सुशील ने रीमा की तरफ देखा है। रीमा, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीमा ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले, रीमा को दिए, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। रीमा बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया, रीमा को अपना ख्याल रखना। रीमा शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीमा की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़के वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीमा का पांव फिसला, गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीमा जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीमा को अस्पताल ले गए। रीमा दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल की, रीमा के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीमा को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था, दिल की धड़कनें बेकाबू थी, जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीमा रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा।
अच्छा चल चुप कर मेरी रानी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीमा फूट फूट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाऊं। रीमा खुद को गुनहगार समझ रही थी अपने बच्चे और सुशील का। सुशील समझने लगा रीमा का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाए मेरी रानी, रानी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीमा को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गई। रीमा का हाल पूछने रीमा खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था रीमा दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीमा को। अरे पागल है, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने जहां तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीमा सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डेटा नहीं है, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीमा अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीमा समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रीमा बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीमा ने जिद की, सुशील बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दें। सुशील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रीमा पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रीमा ने जिद की, मुझे ऐसी चाहिए बस कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। रीमा बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीमा का हाथ पकड़ा, अपने करीबी किया। रीमा पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा ऐसी, ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीमा ये क्या है। रीमा ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीमा को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रीमा गुस्से में बोली, सुशील मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालू और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कद्दर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीमा खाना लेकर आए, बैंगन बने हुए थे। सुशील ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था। हाथ से रीमा ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं, तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई, रो रही थी। साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीमा ने भी फोन करके ना पूछा। रीमा ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियां देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीमा के साथ। आज घर जाकर रीमा को सॉरी बोलूंगा। घर आया, देखा घर में रीमा के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीमा की तरफ देखा, रीमा खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो, रीमा को क्यों गालियां देते हो। सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीमा भी गुस्सा थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं, वो महीने में 10,000 देते हो,
जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीमा को थप्पड़ मार दिया। रीमा की मां को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीमा नाराज होकर चली गई। रीमा को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशाना बन गया था। चेहरे पर मां भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रीमा मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता खुद गई है खुद वापस आए। रीमा की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गई, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीजा है। हालात काफी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। रीमा भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीमा के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते तो रीमा की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। रीमा चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती है आखिर, किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। रीमा ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीमा उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीमा पागल वाली बात कुछ थी नहीं, और तूने यह क्या कर दिया। उधर रीमा के भाई ने रीमा के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीमा से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके एक घर बसा लो अपना। रीमा की आंखें भी गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीमा रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीमा तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीमा रो रो कर भगवान से अपने पापों अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दें, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीमा की नजर पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, सुशील मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पांव पकड़ लिए, माफ कर दो सुशील। सुशील ने रीमा का माथा चूमा, आंसू साफ किया, तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, सुशील प्यार करने लगा। रीमा के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे, लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफर महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफर, अगर कोई नाराज है या घमंड में तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर न उजड़। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे चैनल पर आने वाली कहानियां सबसे पहले आपको पढ़ने को मिले।